नमस्ते स्टूडेंट्स और वेलकम है आपका। आज का हमारा सवाल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक से है, पंजाब्स वॉर अगेंस्ट ड्रग्स। तो चलिए देखते हैं कि ये कैंपेन आखिर है क्या, इसका अब तक क्या इम्पैक्ट हुआ है और आपके एग्जाम्स के लिए इसको समझना क्यों जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं सीधा उस सवाल से जो आज के हमारे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है, बिल्कुल एग्जाम फॉर्मेट में। सवाल है, हाल ही में किस स्टेट की पुलिस ने वॉर अगेंस्ट ड्रग्स कैंपेन लॉन्च किया है? और इसका जवाब है पंजाब। सिंपल है ना? लेकिन इस एक नाम के पीछे एक बहुत ही डिटेल्ड और अग्रेसिव स्ट्रैटेजी है और आज हम उसी को डिटेल में समझेंगे। और एक चीज जो हमारे सेशन को खास बनाती है वो ये है कि हमारा पूरा डिस्कशन इन ओरिजिनल हैंड रिटन सोर्स नोट्स पर बेस्ड है। हम इन्हीं नोट्स को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे ताकि आपको सारे की फैक्ट्स आसानी से याद हो जाएं। तो चलिए अब इस कैंपेन की डिटेल्स में जाते हैं। आखिर ये वॉर अगेंस्ट ड्रग्स है क्या और इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, इस कैंपेन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट की एक्शंस हैं। पहला, एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन रखी गई, 31 मई तक सभी ड्रग स्मगलर्स को अरेस्ट करना है। दूसरा, हर डिस्ट्रिक्ट के पुलिस चीफ को अपने अपने एरिया के लिए एक्शन प्लान बनाने को कहा गया। यह कैंपेन शुरू हुआ था 1 मार्च से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसमें टेक्नोलॉजी का भी यूज हो रहा है। इंडो पैक बॉर्डर पर सितंबर-अक्टूबर तक एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगाए जाएंगे। सोच के देखिए। ओके, कैंपेन लॉन्च तो हो गया, लेकिन इसके रिजल्ट्स क्या रहे? अब हम देखेंगे कुछ नंबर्स, कुछ स्टैटिस्टिक्स जो आपके एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं। इनसे आपको पता चलेगा कि इस कैंपेन का असर कैसा रहा है। तो चलिए इन नंबर्स को आराम से समझते हैं। सबसे पहले कन्विक्शन रेट देखिए। टोटल 836 केसेस आगे बढ़े और उनमें से 744 में सजा हुई, मतलब कन्विक्शन हो गया। ये काफी हाई सक्सेस रेट है, राइट? और सिर्फ कन्विक्शन ही नहीं, सजा भी काफी सख्त मिली है। इनमें से 144 लोगों को 10 साल से ज्यादा की सजा हुई है एनडीपीएस एक्ट के अंडर। एनडीपीएस एक्ट यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ये दिखाता है कि बड़े ट्रैफिकर्स को टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा ड्रग ट्रेड के फिजिकल नेटवर्क पर भी अटैक किया गया। टोटल 755 ऐसे ड्रग स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए और जो भी इलीगल प्रॉपर्टीज इन लोगों ने बनाई थी उन्हें डिमोलिश भी किया गया, मतलब जड़ से खत्म करने की कोशिश। अब किसी भी इलीगल बिजनेस को तोड़ने के लिए उसकी फाइनेंशियल बैकबोन तोड़ना जरूरी है। इसीलिए हवाला ऑपरेटर्स पर भी एक्शन लिया गया। आप जानते हैं, ये इलीगल मनी ट्रांसफर का एक सिस्टम है। टोटल 31 बड़े हवाला ऑपरेटर्स को अरेस्ट किया गया है। और उन अरेस्ट के साथ साथ लगभग 8 करोड़ रुपए का हवाला मनी भी सीज किया गया है। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल झटका है इन इलीगल नेटवर्क्स के लिए। तो आप देख सकते हैं, एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है, हर तरफ से अटैक। चलिए अब करंट अफेयर्स से थोड़ा स्टैटिक जीके की तरफ चलते हैं। जब हम पंजाब की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स जानना भी जरूरी है, हमेशा काम आते हैं। तो एक क्विक रीकैप। पंजाब स्टेट बना 1 नवंबर 1966 को। इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, जो ये हरियाणा के साथ शेयर करता है। अभी के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और गवर्नर हैं श्री गुलाब चंद कटारिया। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत हैंडी रहेगा। और अब वापस आते हैं हमारे सोर्स नोट्स पर। यहाँ आप पूरे नोट्स एक साथ देख सकते हैं। ये एक परफेक्ट समरी है उन सभी पॉइंट्स की जो हमने अभी डिस्कस किए। रिवीजन के लिए बेस्ट है। तो इस सेशन को एंड करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। हमने एंटी ड्रोन सिस्टम्स की बात की। आपके हिसाब से ऐसी टेक्नोलॉजी क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग के खिलाफ इस लड़ाई को कैसे बदल सकती है? इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? सोचिएगा जरूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और भी हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहें। और ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगी उस पर वीडियो बनाने की।